श्यामा जी श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। कबीर जी के कमरा के बाहर और बाहर से आवाज लगाई, कबीर जी आप अंदर हो। कबीर जी ने कहा हाँ मैं अंदर हूं, आ जाओ। जाके देखा तो यत्र तत्र सर्वत्र धुआं ही धुआं था। वो तो एक पलंग में लेटा हुआ था और पैर टेबल के ऊपर रखा था, हाथ में सिगरेट था और धुआं उड़ा रहा था। तो व्यक्ति क्या सोच कर गया था, इतनी अच्छी कविता लिखने वाला कवि कौन कैसे होंगे, लेकिन कवि खुद सिगरेट पान कर रहा था। तो कवि को पूछा गया आपने इतनी अच्छी कविता लिखी, सिगरेट पीना नहीं चाहिए कहा, लेकिन आप इस सिगरेट पी रहे हो। कवि ने जवाब दिया सिगरेट पिए बगैर तो मुझे कविता ही नहीं आती। इसलिए कवि जो बोलते हैं करते नहीं, इसलिए ये मैं कवि भी नहीं हूं, एक कविता भी नहीं है, नहीं है। धनी है अंदर बैठ के मेरे मुख से कहलवा रहे हैं। एक बेवचन मुख सांवल्या धनीना तेणे एम जानियो आपुष्ट हो प्रभा। एक दो वचन धनी के मुख से मैंने सुना, तब मुझे पता चला कि जो शास्त्र में कहे गए वचन है, जो वंदना है, वो स्तुति के शब्द है, वो परवाई थे, और सदगुरु महाराज जो बोल रहे हैं वो पुष्ट वचन है। धनी ने बहुत ज्ञान की सरिता बहाई, धनी ने ज्ञान का सागर लाया, लेकिन इंद्रावती कहती है, वो तो इंद्रावती की महानता है। इंद्रावती कहती है आडा गुण सगला जोथ जुजवा तेणे नवलेवा दीधो टीपू जल। धनी ने ज्ञान का सागर लाया, लेकिन गुण अंग इंद्रियां टेढ़ी होने की वजह से एक बूंद भी इस हृदय उस पानी को ग्रहण कर नहीं सका। इस गुणांग इंद्रियां जो है छुरी की तरह होती है। ये छुरी अगर डाकू के हाथ पड़ गई तो किसी की जान लेगी, डॉक्टर के हाथ पड़ गई तो किसी को जीवन देगी। तो सही ढंग से इसकी इस्तेमाल करनी चाहिए। अब इंद्रावती अपने गुणों को फिराने लगती है। इंद्रावती सर्वप्रथम बुद्धि को अटैक करती है। नंबर 1 में बुद्धि। इस प्रकरण के अंतर्गत 23 प्रसंग में 31 गुणों की व्याख्या की गई, और प्रसंग नंबर 1 में बुद्धि के ऊपर वो अपना ध्यानाकर्षण करती है। और ये जो बुद्धि है बहुत शक्तिशाली है। बुद्धि को मुहावड़ मंडान शब्द प्रयोग किया गया है। ये सबसे आगेवान है, क्योंकि ये निर्णय करती है। जो निर्णय करता है वो महत्वपूर्ण होता है, वो बड़ा होता है। किसी का बिगड़ना और किसी का बनना बुद्धि से ही होती है। सोने का हरिण आज तक इतिहास में किसी ने नहीं देखा था, किसी ने नहीं पढ़ा था, लेकिन भगवान रामचंद्र उसके पीछे पड़ गए। क्यों? न निर्मिता न चैव दृष्ट पूर्वा न श्रूयते हेममय कुरंग तथापि तृष्णा रघुनंदनास्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आती है बुद्धि विपरीत होती है। तो बुद्धि जब विपरीत होती है ना, पुरुष का सर्वनाश होता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, यानी कि मूढ़ भाव पैदा होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है।
स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशः, अगर स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो गया तो बुद्धि का नाश होता है, ज्ञान का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश हो गई तो व्यक्ति स्थिति से गिर जाता है। जो स्थिति से गिर जाता है ना, उसका कुछ शोभा नहीं रहता है, कुछ अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए कहा गया है स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, दत्ता केसा नखा न रहा। 4 चीज के नाम यहाँ पर लिए गए हैं। जो यथास्थिति से विचलित होकर गिरता है ना, शोभा नहीं रहती है। क्या क्या? दत्ता यानी कि दांत, केसा यानी कि बाल, नखा यानी कि नाखून, नरा यानी कि मनुष्य। दांत मुख में होते समय कितनी शोभा देता है दांत, लेकिन गिर गया तो देखने में भी अच्छा नहीं दिखता और उससे घिन आती है दांत। और बाल सर में होते समय सुगंधित तेल लगा के हम संवारते हैं। किसी का घुंघराले बाल होता है, किसी का सिल्की होता है, बहुत केयर करते हैं। लेकिन भोजन में पड़ गया तो हम थाली ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो यथास्थान से गिरा। नाखून उंगली में होते समय बहुत शोभा देता है। नाखून से लोग इतना लंबा लंबा बनाते हैं नाखून, लेकिन काटते समय बुजुर्ग लोग बोलते हैं, अरे घर के अंदर नाखून मत काटो, बाहर जाओ। घर के अंदर अपवित्र माना जाता है, लेकिन हाथ में होते समय कितना पवित्र। वही नाखून वाला उंगलियों से परमात्मा को चंदन लगाते हैं, उसमें भी तो नाखून तो होता है। लेकिन काटते समय बोलते हैं अंदर मत काटो, बाहर जाके काटो, क्योंकि मुर्दा तुल्य होता है अंदर अगर नाखून काटा तो। और चौथा नंबर में मानव, इंसान, वो यथास्थिति से गिर गया ना, जानवर से भी ज्यादा निकम्मा होता है। इसलिए जानवर भी अब तो हैरान रह गए मनुष्य को देखकर। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने, यह सोचकर अब इंसान ही इंसान को डसने का काम आएगा। कुत्ते कोमा में चले गए ये सोचकर कि क्या मस्त तलवे चाटता है इंसान। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने ये सुसाइड नोट छोड़कर, मैं अब इंसान से ज्यादा रंग बदल नहीं सकता। गिद्ध ना जाने कहां चले गए, लगता उन्होंने जान लिया इंसान हमसे अच्छा नोचता है। इसलिए धन से बेशक गरीब रहो, लेकिन दिल से रहना धनवान। अक्सर झोपड़ी में लिखा होता है अतिथि देवो भव, और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। तो इंसान गिर गया तो जानवर से ज्यादा निकम्म हो गया। इसलिए बुद्धि को फिराती है इंद्रावती सर्वप्रथम, क्योंकि बुद्धि निर्णय लेती है। सुधरना या बिगड़ना बुद्धि से ही होता है। ये तो विनाश वाली बात है। कंप्यूटर बना बुद्धि की ही करामत है, प्लेन बना बुद्धि का ही कमाल है, लोग चंद्रमा में पहुंच गए बुद्धि का ही कमाल है, समुद्र के नीचे बस्ती बैठ गई वो भी बुद्धि का ही कमाल है। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, वो जानने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए। इंद्रावती अपने ओर झांक कर देखती है और कहती है, अरे तू तो बुद्धि में भी जागृत बुद्धि हो, तो थाय बुधन अवतार, तो जागृत बुद्धि का अवतार बन जा। जागृत बुद्धि क्या है? अक्षर ब्रह्म ने जिस बुद्धि से ब्रजराज को अखंड किया, वो ही बुद्धि का नाम है जागृत बुद्धि। वो इंद्रावती के अंदर है। इंद्रावती कहती है कि मेरे अंदर आकर अक्षर की बुद्धि भी बड़ी हो गई। वो ताकत इंद्रावती के अंदर है। अब जागृत बुद्धि क्या करेगी? जागृत बुद्धि 14 लोक को अखंड करेगी, भगवान विष्णु को उठाएगी। जो शुद्धि भगवान विष्णु को नहीं थी, वो शुद्धि जागृत बुद्धि देंगी। तो बुद्धि फिर गई तो क्या क्या कर सकती है? प्रसंग 1 में इसके ऊपर चर्चा की गई है। प्रसंग 2 में
कान के ऊपर प्रणय जी महाराज का ध्यान आकर्षण होता है। श्रवण भक्ति, नवदा भक्ति में से सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति। सबसे पहले कान का नाम आता है। प्रणय जी महाराज कहते हैं, धनिये धन रेड़ता नव जोयो, नेठ कान थया निवल। धनी ने ज्ञान की सरिता बहाई, नदी बहाई, उस समय में हे कान तूने नहीं देखा। कान दिखता है तो कान सुनता है, इसीलिए आंख देखती है। जब कान से आवाज अंदर जाती है तब हमारे पैर उधर ही चले जाते हैं, तब हमारा शरीर उधर ही चला जाता है, सारे ध्यानाकर्षण उधर ही होता है। क्योंकि कान से सुनने पर कान इतना शक्तिशाली होता है। इसलिए कान को इंद्रावती कहती है, तूने बहुत सारी बातें सुनी, भली बुरी बहुत सारी बातें सुनी, अब तू धनी के वचन सुन, तू बच्ची खिण वीर हो जा। तब कान की जागनी होती है। तारतम ज्ञान के द्वारा कान की जागनी हुई। अब कान की भाषा कैसी आती है? कान कहता है, अबे सुनीस जो पे करी नव मुख एक वचन, ए बाणी घणो हो बल्लव करेश, जेम सौ कोई कहे धन धन। अब मैं अच्छी तरह से सुनूंगा, एक वचन भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बाणी घणो हो बल्लव करेश, ये बाणी में बहुत ही प्रेम के साथ संभाल के रखूंगा, प्यार करूंगा बाणी के साथ। एक होता है पसंद करना, दूसरा होता है प्यार करना। आई लव इट और आई लाइक इट होता है। हम फूल को बोल सकते हैं आई लव फ्लावर, आई लाइक फ्लावर बोलते हैं। अगर फूल को हम पसंद करते हैं तो तोड़ के लाते हैं, पकड़ते हैं, तोड़ते हैं। लेकिन हम अगर फूल को प्यार करते हैं तो तोड़ते नहीं, पानी डालते हैं, उसे कहते हैं प्यार। कान बोल रहा है, मैं वाणी को बहुत प्यार करूंगा, जिम सौ कोई कहे धन धन, जिसमें कि सब कोई कहे धन्य कान, मेरी प्रशंसा होगी। नंबर 3 में निद्रा के ऊपर उनका ध्यान आकर्षण होता है। निद्रा को माया का रूप कहा गया है। तुता केवल माया रूप पापिणी बोल्या लईते बात, श्रवणा ए ते सांभलवा नदीना, आलस्य बगाई तारे सार। ये तो आप लोग भी महसूस कर रहे हो कि माया का ही स्वरूप है निद्रा। क्योंकि जब ये माया आती है ना, माया क्या करती है, हाथ पकड़कर डुबा देती है और कान को सुनने नहीं देती। और माया के साथ 2 हथियार साथ में आते हैं, एक आलसी, दूसरा हथियार है जम्हाई। और चारों तरफ से अटैक करता है। ज्यादा तो पीछे से अटैक करती है माया, नैन की निद्रा कभी कभी आगे से भी करती है। और निद्रा मृतक समान बना देती है। जिस तरह से जाल में मछली घेरी हुई होती है, उसी तरह निद्रा से जीव अगर घेर गया न तो वो सोएगा और जागृत कभी नहीं हो सकेगा। तो निद्रा को माया रूप क्यों माना गया है? क्योंकि ये ब्रह्म चर्चा के समय में आती है निद्रा, बाकी समय नहीं आती। अगर किसी की प्रशंसा हो रही है तब आ सकती है, लेकिन किसी की अगर निंदा हो रही है तब वो कभी नहीं आएगी। तो बुरी कार्य में तो कभी नहीं आती निद्रा। जब चर्चा का समय होता है, जब सत्संग का समय होता है तो आ जाती है निद्रा। इसलिए माया रूप पापिणी। कुछ उदाहरण से आपको मैं समझाऊं कि निद्रा के कारण ही अभिमन्यु मारे गए, निद्रा के कारण ही पार्वती अमर कथा सुन नहीं सकी, निद्रा के कारण ही खरगोश और कछुआ में किसकी पराजय हुई? खरगोश की पराजय हुई, निद्रा के कारण ही। इसलिए जो कर्मठ है, जो प्रगतिशील है, जिन्होंने भौतिक सफलता हासिल की है, वे ज्यादा नहीं सोते, उन्होंने निद्रा को परित्याग किया है। भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? गुणाकेश कहते हैं, निद्रा के ऊपर जीत हासिल की थी।
अंग्रेज युद्ध के समय में महात्मा गांधी भी सिर्फ 2 मिनट सोते थे। मार्शल आर्ट्स में ब्रूस ली का नाम सबने सुना होगा। वे भी 21-22 घंटे तक प्रैक्टिस करते थे। कब सोते थे? नहीं सोते थे। ये निद्रा के ऊपर जीत हासिल की थी। तो निद्रा को ब्रह्मा जी महाराज ने क्या कहा? कर संसार माहे घर, तो संसार की ओर चली जा और संसार में ही घर बना के बैठ, मेरे पास मत आना। प्रसंग 4 में अरुचि के ऊपर चर्चा करते हैं। अरुचि तो त्यारे आभी ज्यारे मल्या मुनि श्रीराज। अरुचि जब धनी मिल गई उस समय में आ गई और बैठ गई, धनी में बैठ गई। अगर संसार की ओर बैठी होती तो कुछ टेंशन नहीं होती। धनी में जाकर बैठ गई और अरुचि उत्पन्न हुई, इंटरेस्ट नहीं आया। तो इंटरेस्ट किधर चला गया? सिनेमा देखने में चला गया, डिस्को जाने में चला गया, न जाने क्या क्या करने में चला गया। इसलिए अरुचि बोलती है कि मुँह बलवंती मुने न लक्ष्य कोई, छानी थैने आगो जीवमा भाजुते साजु न बहोए। मैं इतनी शक्तिशाली हूं कि मुझे कोई देखता नहीं। मैं छिप कर जीव के अंदर प्रवेश करती हूं, और मैं जब एक बार तोड़ देती हूं ना, वो कभी जुड़ता नहीं। अरुचि के लिए ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, तू थाए संसार में नहीं जा। अरुचि तो संसार में जाके बैठ, वहां जाके तो अखंड हो जा। जब संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न हुई तो रुचि का विषय वस्तु जीव ढूंढेगा। तो संसार के प्रति अरुचि होने का मतलब परमात्मा के प्रति रुचि आना, परमात्मा के प्रति इंटरेस्ट आना, परमात्मा के प्रति लज्जत आना। इसलिए जीव परमात्मा की ओर केंद्रित होगा। ये प्रसंग 4 में। प्रसंग 5 में स्वांत गुण को लिया गया है। स्वांत गुण ने क्या किया? धनी आए, लेकिन प्रियतम धनी मिल गए, सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन सेवा नहीं हो पाई। अकर्मण्य बना, शांत होकर बैठा, शांत। लेकिन ये नींद आवे किम स्वांत कीजे किम बेचे करार, दौड़ कीजे सगला अंग सो स्वांत कीजे संसार। सद्गुरु रूपी धन प्राप्त होने पर भी तो शांत होकर बैठता है। तो दौड़ लगा, धनी की सेवा कर और संसार को शांत कर। कोई निंदा करने आया तो शांत हो जा, कोई प्रशंसा करने आया तो शांत हो जा, कुछ परवाह ही नहीं हुआ ऐसा महसूस कर। तब तो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, कितनी अच्छी भावना है। तो शांत कहता है, अब मैं संसार की ओर चला जा रहा हूं, तो तेरे धनी जी के साथ कलोल कर, हल्ला कर। धनी के प्रति तो शांत नहीं बैठ, संसार के प्रति शांत हो, तब तेरी जागनी होगी। प्रसंग 6 में कहते हैं लोभ के ऊपर, लोभ और लालच के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित होता है ब्रह्मा जी महाराज। लोभ और लालच में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही फर्क है। लोभ अपने में नहीं है और प्राप्त करने की इच्छा है, ये लोभ है। और लालच क्या है? अपने में है और प्राप्त करने की इच्छा है, उसे लालच कहते हैं। और लोभ लालच क्या करता है? दौड़ाता है, भगाता है। एक व्यक्ति क्या करता है? फुटपाथ में जाता है, कपड़े फैला के बेचने बैठता है, लेकिन बिकता नहीं। पुलिस आती है, तुरंत पैकिंग करके चला जाता है। फिर मौका देखकर दोबारा आता है, फिर पुलिस आती है, पैकिंग करके भागता रहता है, क्योंकि अंतस्करण में क्या है? लोभ है परिवार के प्रति, वो दौड़ता है, भागता है। एक व्यक्ति के लिए एक ऑफर दिया गया, क्या? तो यहां से दौड़ना शुरू कर, दिन भर दौड़,
जितनी जमीन तू नाप सकता है नाप, वो जमीन तेरी होगी, लेकिन शर्त यह है सूर्यास्त होने से पहले ही तेरे को जहां से दौड़ शुरू किया था वहां पहुंचना होगा। वो व्यक्ति लोभी था, अरे ऐसा सुंदर अवसर, ऐसा अच्छा अवसर भला कोई ना करता। शुरू किया दौड़ लगाना, पैकिंग किया, खाने की पीने की चीजें रखी गई बैग के अंदर, वो दौड़ना शुरू किया। देखता है तो कितनी अच्छी अच्छी जमीन आगे और है, और दौड़ता है, फिर देखता है और अच्छी जमीन है, खाने की और पीने की फुर्सत भी नहीं मिली। बैग भी फेंक के दौड़ने लगा। कभी घड़ी दिखता है, कभी सूर्य को देखता है। दिन भर दौड़ा, अंततः जहां से उसने शुरू किया था वहां पहुंच के ही छोड़ा, लेकिन वहां जाके गिर पड़ा और कभी उठ नहीं सका। लोगों को जमीन कितनी चाहिए? 6 फुट लंबा या 4 फुट चौड़ा, उससे ज्यादा जमीन चाहिए नहीं। इसलिए न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी, तो उससे ज्यादा का क्या चाहिए? लोग को प्रणय जी महाराज आमंत्रण करते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं हवे तमे मथास माया ढोकड़ा मारा लोभ लालच बन्ने जोड़, लोभ आवो मारा बालाजी मां जिम करो रात दिन दौड़। अगर तू लोभ आएगा ना, तुम आना चाहते हो ना, ठीक है, तो बालाजी में जाके बैठ कि बालाजी के प्रति मैं दिन रात दौड़ लगा सकूं। लोग के अंदर तो अच्छी खासियत है। 7 नंबर में तृष्णा के ऊपर चर्चा करते हैं। ये तृष्णा को प्रणय जी महाराज ने एक उपमा दी। तृष्णा को कहा भावठना भंडार, यानी कि भूखे का भंडार। तृष्णा की प्यास कभी बुझती नहीं, तृष्णा की भूख कभी मिटती नहीं। एक व्यक्ति को 12 लड्डू दिए गए, 12 लड्डू उसने खाया, और लड्डू था तो पूछा गया कि और लड्डू खाओगे? उसने कहा नहीं खाऊंगा। कभी नहीं खाओगे? नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं। तृष्णा। एक व्यक्ति एक भिक्षा का बर्तन, भिक्षा का पात्र लेकर गया। राजा बहुत दानी थे, बाहर खड़ा हुआ और कहा महाराज भिक्षाम दे। बर्तन देखते हैं राजा, छोटा सा कटोरा है। अरे मैं राजा हूं, तुम राजा के यहाँ भिक्षा मांगने आए हो, बड़ा बर्तन लेकर आपने। नहीं, मुझे इसी में पहुंचेगा। राजा ने थोड़ा असर पिलाकर डाला तो भरता नहीं, सारे भंडार खाली हो गया, वो तो भरता ही नहीं। राजा ने अंत में पूछना पड़ा, अरे ये कटोरी है क्या? उसने जवाब दिया, ये इंसान की खोपड़ी है। श्यामा जी श्यामा श्याम अपना वासा